जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड गृह विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए देखते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ठीक है, रोल नंबर लिखना है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा, संकेतक आपकी कापी में जो पेपर में रहेगा वही डालना पड़ेगा। ये तो बच्चों मॉडल पेपर है, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक जो रहेगा 70 अंक का जो है रहेगा गृह विज्ञान का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बच्चों बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ तीसरा हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी ए भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है। समय, श्रम, धन, ये सभी। तो बच्चों जो है खा का जो है चौथा हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। धन भी, श्रम भी, समय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और ये सभी। तो बच्चों जो है 2 का गा का जो है सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, शराब के अनुसार, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो है घा का सही जवाब जो है चौथा हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में से किन खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता था। अचार, मुरब्बा, पापड़, ये सभी। तो बच्चों जो है यहाँ सही जवाब चौथा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो ये होगा बच्चों पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा का देखेंगे। भारत सरकार ने वर्ष और उसके बाद में डैश डैश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है कब लागू किया था। तो बच्चों जो है 2 का तीसरा हो जाएगा 1955 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर 2 का जो है तीसरा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना बच्चों वर्ष 1955 में हुई थी। सही जवाब यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है बाल्यावस्था, पौढ़वावस्था और उसके बाद में पौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बच्चों सही जवाब यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है। समाज की मूल इकाई होती है। समाज की जो है मूल इकाई बच्चों जो है क्या होती है, तो परिवार। समाज का जो मूल इकाई है वो परिवार होता है। वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है। वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार जो है सम्मिलित है बच्चों, आपको बताना है। तो 2 का अंगाक हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी पूर्ण चलित, हस्तचलित, हस्तचलित सब हो जाएगा। अब हम लोग 3 का देखेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। सही जवाब बच्चों यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन फेड्स का अर्थ है। फैशन फेड्स का जो है क्या अर्थ है। तो 3 के खा का जो है पहला हो जाएगा बच्चों, अस्थायी फैशन। सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा अतिथि चक्र का जो है हिस्सा नहीं है। आगमन, मनोरंजन, कमरे का अधिपत्य, प्रस्थान। सही जवाब बच्चों यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, कमरे का अधिपत्य। घ नंबर है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा अधिकार जो है उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार। अंगा है, FPO का पूरा रूप क्या है। यानी FPO का पूरा नाम आपको जो है बताना है। तो बच्चों जो है 3 का अंगा का जो है दूसरा हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। सही जवाब यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग जो है 4 का देखेंगे। 4 का, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत जो है किसने बनाए बच्चों। तो जो है पहले सही जवाब हो जाएगा निकोलस हेनरी ने। सही जवाब यहाँ पर यहाँ सही जवाब बच्चों जो है IV ली ने। सही जवाब यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। जनसंपर्क के प्रकार है। जनसंपर्क के जो है प्रकार बच्चों क्या है। संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति बनाना, ये सभी। जहाँ सही जवाब बच्चों जो है चौथा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। संचार के माध्यम है। देखो बहुत सरला है, कठिन सब बच्चों क्वेश्चन नहीं रहते हैं।
रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, ये सभी सही जो बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। संचार से लाभ है ग्रामीण विकास को, अनौपचारिक शिक्षा को, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार को, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो है घ का सही जवाब यहाँ पर चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह की सुव्यवस्था है तो गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? कौन से जो है गुण होने चाहिए बच्चों? कर्तव्यों का ज्ञान, कार्यकुशलता, परिश्रम, ये सभी सही जवाब बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा, यही चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब हम लोग अतलगुत्री प्रश्नों को देखेंगे, ये भी बच्चों एक एक अंकों का रहता है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, देखते चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है पोषण को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों पोषण वह प्रक्रिया जिसमें शरीर को वृद्धि, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो आवश्यक पोषक तत्व तो उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है भैया। आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार जो है कितने प्रकार के बच्चों जो है होते हैं? 5 खा देखेंगे उत्तर हम लोग जो है कि आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो आहार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जादायक, शरीर निर्माण करने वाले तथा सुरक्षात्मक आहार जो शरीर को संतुलित पोषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौनेपन क्या है बच्चों? बौनेपन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की लंबाई समान से कम रह जाती है, यह प्रायः कुपोषण या हार्मोन की कमी से जो है होता है। वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? तो उत्तर देखिए बच्चों, वैकल्पिक देखरेख वह व्यवस्था है जिसमें माता पिता के अभाव में बच्चे की देखभाल अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा जो है की जाती है, उसे जो है वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? तो बच्चों जो है मॉन्टेसरी स्कूल वह विद्यालय है जहाँ बच्चों को खेल एवं क्रियात्मक विधि से स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे जो है मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं। प्रेक्षागृह से आप क्या समझते हैं? तो प्रेक्षागृह बच्चों वह स्थान है जहाँ बाल अपराधियों को सुधार एवं निगरानी हेतु अस्थायी रूप से जो है रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? तो बच्चों शिशु देखभाल केंद्र ऐसे स्थान है जहाँ कामकाजी माता पिता के बच्चों की देखभाल, पोषण और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। शैशवावस्था का जो है क्या अर्थ है? तो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था को जो है शैशवावस्था कहते हैं, जिसमें शिशु का तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास जो है होता है। अगला क्वेश्चन है अतिथि चक्र क्या है? इसके चरणों के नाम लिखिए। तो बच्चों जो है अतिथि चक्र होटल में अतिथि के आगमन से प्रस्थान तक की प्रक्रिया है। इसके चरण है आगमन, ठहराव और प्रस्थान। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन होता है? तो बच्चों उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं या सेवाओं को मूल्य देकर खरीदता और उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो बच्चों किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पादकता कहते हैं। ठीक है। और जो वस्तु को खरीदता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। तो उपभोक्ता शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है तथा ठगी और मिलावट से बचकर सही वस्तु का जो है चयन करता है। अगला क्वेश्चन है विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए। तो बच्चों विकास संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी जनसाधारण तक पहुंच जाती है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो बच्चों 4-4 अंकों का रहता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। कार्य के क्या उद्देश्य है? तो कार्य मुख्य उद्देश्य बच्चों समय, श्रम और धन की बचत करना है। कार्य के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तथा परिवार और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कार्य से व्यक्ति की योग्यता, दक्षता और अनुभव में वृद्धि होती है। यह जीवन स्तर सुधारने तथा संतोष प्राप्त करने का साधन भी है। नौकरी और जीवन वृत्ति में 4 अंतर लिखिए। तो बच्चों देखो, नौकरी वह कार्य जिसमें व्यक्ति किसी संस्था या नियोक्ता के अधीन वेतन पर काम करता है, जबकि जीवन वृत्ति में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। नौकरी में निश्चित समय और वेतन होता है, जीवन वृत्ति में आय अनिश्चित हो सकती है। नौकरी में निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम होती है, जबकि जीवन वृत्ति में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। नौकरी में स्थानांतरण संभव है, जीवन वृत्ति प्रायः स्थायी होती है। बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं? आइए इसको उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो, बच्चे, युवा और वृद्धजन शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है,
युवाओं में भावनात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं। वृद्धजनों में शारीरिक कमजोरी और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन वर्गों को विशेष देखभाल, संतुलित आहार और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? किन्हीं 4 के बारे में जो है लिखिए। ये भी 4 अंकों का है। तो बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से लगभग 6 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवधि में तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, यानी तेजी से वृद्धि होती है। भाषा विकास तेजी से होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। खेल के माध्यम से सीखना प्रमुख विशेषता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव भी इस अवस्था में पड़ती है। होटल के पत्र कार्यालय का क्या महत्व है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि होटल के पत्र कार्यालय क्या महत्व है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो, होटल का पत्र कार्यालय फ्रंट ऑफिस अतिथियों के स्वागत, जो अतिथि होते हैं उनके स्वागत और पंजीकरण और जानकारी प्रदान करने का प्रमुख केंद्र होता है। यहाँ आरक्षण, कमरे आवंटन और बिल्डिंग कार्य संभालता है। अतिथि की शिकायतों का समाधान भी यहीं से जो है किया जाता है। होटल की छवि और प्रतिष्ठा बनाए रखने में पत्र कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बच्चों, हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 6 अंकों का रहता है। कम से कम 100 शब्दों से ज़्यादा लिखना पड़ता है। 100 शब्दों में पहला क्वेश्चन है कि कार्य क्या है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया जो किसी उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। सभी मनुष्य कार्य करते हैं और अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करके अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करते हैं। सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं। व्यक्ति के जीविकोपार्जन में धन का विशेष महत्व होता है, इसलिए वह धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है। कार्य हमारी व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने में उन्नयक का कार्य भी करता है। वास्तव में यह प्रकृति एवं मानव का सामूहिक कार्य है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, जिससे हम सुख साधन एवं सुविधाएं प्राप्त होती है। कार्य हमेशा धन अर्जित करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर रचनात्मक भूमिकाओं को पूर्ण करने के लिए भी कार्य अनिवार्य होता है। अथवा करके बच्चों देगा, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा लिखिए। जहाँ अथवा लग जाए 2 में से 1 करना है आपको। 17 नंबर है, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे के संकेत को दर्शाते हैं। इस कथन को जो है स्पष्ट कीजिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे के संकेत को दर्शाते हैं, जिसे जो है निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला है, हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग 1/5 बच्चों का जन्म समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है। ये बच्चे जो है निर्बल व कमज़ोर होते हैं। ये बच्चे अपनी अक्षमता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जो उनकी विकासशील अवस्था में बाधा उत्पन्न करती है और उनकी प्रभावावस्था में भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नंबर 2, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंदर की अधिकता पाई जाती है, जिससे बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनमें से लगभग आधे बच्चे मध्यम एवं साधारण अल्प पोषण से प्रभावित होते हैं। अगला नंबर है, अत्यधिक बच्चों में अत्यधिक संख्या में बच्चे और प्रौढ़ विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 की कमी से जो है पीड़ित है। उपयुक्त सभी समस्याओं को यदि सही समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। ये जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों को मानना है कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी आ जाती है। यह किसी सामान्य व्यक्ति की संपूर्ण आय का 10% से अधिक होता है। साथ ही राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद लगभग 2 से 3% होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो है कुपोषण की समस्या का समाधान होने पर भी भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास संभव है एवं भारत के शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। भारत में अल्प पोषण के साथ साथ अति पोषण की भी समस्या बढ़ रही है। पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आहार पद्धति एवं अपनी जीवन शैली में बदलाव जो है किया है। अथवा खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का जो है महत्व क्या यह महत्व है। जहाँ थोड़ा जी बच्चों 2 में से 1 करना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियाँ तथा उनका महत्व जो है लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, बहुत सरल है बच्चों।
विकास संचार वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सूचनाएं, विचार और योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसका उद्देश्य जन जागरूकता उत्पन्न करना, व्यवहार परिवर्तन आना तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। विकास संचार में विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है बच्चों जनसंचार माध्यम, हेड डाल लेंगे, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि व्यापक स्तर पर जो है कम समय में अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। नंबर 2 है अंतर्वैयक्तिक संचार, अपने आमने सामने वार्ता, समूह चर्चा, बैठक आदि यह विधि अधिक प्रभावी होती है क्योंकि इसमें जो है प्रत्यक्ष संवाद संभव होता है। तीसरा है बच्चों पारंपरिक माध्यम, तीसरा है पारंपरिक माध्यम, लोक नृत्य, नाटक, कठपुतली, कीर्तन आदि ये ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। चौथा है नवीन डिजिटल माध्यम, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि जो तेज और व्यापक संचार प्रभाव बनाते हैं। तो बच्चों ये सब चीज़ें प्रेम से लिख सकते हैं आप। इन विधियों का महत्व यह है कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधार जैसे क्षेत्रों में जागरूकता फैलाकर समाज को प्रगतिशील बनाती है। विकास संचार से लोगों में सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ है सही व्यक्ति तक जो है पहुँचता है। अथवा जनसंपर्क के कार्य सिद्धांत क्या है, विस्तार से लिखिए, जहाँ थोड़ा जो 2 में से 1 करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का मॉडल पेपर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।